हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक न्यू यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जो मैं हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूं। कोड यहाँ पर 801 HB है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी की सीरीज लेकर आ चुका हूँ। हिंदी का पेपर 2024 का पेपर है, ये पुराने ईयर का पेपर है। कोई नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पे यही पेपर 100% आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे निदर्शांक, इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा बोर्ड में भरने के लिए। क्योंकि आप लोगों को उमार आता है ना, तो उमार में कोई भी गलती होगा तो वो उमार चेक नहीं होता है। खंड में देख लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 में से 20 बहुविकल्पीय उड़ाकर जाना है। आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कोई नहीं, बहुविकल्पीय 1 नंबर का आता है। शुक्लयुगीन लेखक हैं। शुक्लयुगीन लेखक, अगर शुक्लयुगीन की मैं बात करूं तो माखनलाल चतुर्वेदी जी शुक्लयुगीन लेखक हैं। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, बी वाला। और तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों के देवता की अगर मैं बात करूं तो ये उपन्यास विधा की रचना है। और तीसरा क्वेश्चन किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो ये रचना होती है वो इंदुमती है, फेमस है भाई, इम्पॉर्टेंट भी है। आप लोगों को अगर 20 में से 20 ले जाना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जो हमारी वीडियो है उसको भी लाइक कर दीजिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो ध्रुव स्वामी के लेखक हैं। ध्रुव स्वामी भाई बच्चा जानता है कि जयशंकर प्रसाद का है। सबको ही पता होगा, जयशंकर प्रसाद की रचना फेमस होती है, बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। तो ये देखो भाई, ना मेरे को पता है, ना किसी टीचरों को पता है, ना ही गूगल बाबा को भी पता है। तो इसका कमेंट आप लोग दीजिएगा, गलती हो गया लगता है बोर्ड वालों से। भाव विलास की रचना बच्चों को पता है, देव जी हैं। बच्चों को पता है, भाव विलास की रचना देव जी हैं। 7वां में आते हैं, रीतिमुग्ध का विधारा की रचना है, बिहारी लाल है। बी वाला सही है, बी से बिहारी होता है, सही है। दूसरा सप्ताह, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सब लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1951 में दूसरा हुआ था, पहला आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन है। ये नया कुछ क्वेश्चन था बोर्ड में, रिपीट वाला क्वेश्चन नहीं था। महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा ने किसके कौन सी रचना की? तो महादेवी वर्मा की वेरी इंपॉर्टेंट रचना आप लोग सभी लोग पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना महादेवी वर्मा की है, पद के साथी। विंध्या के वासी उदासी तपोजत बनु, ये वाले देखिए रस पूछा है इसमें। तो रस तो आप लोगों में आता है, तो हमको 2 ही रस बनना था, हास्य और करुण। तो यहाँ पर मैं हास्य पर टिक करता हूँ, क्योंकि इसमें हंसी की बात कही गई है। नारद मुनि, यहाँ पर दुख को देखकर बहुत लोग करुण लगा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती मत करो, हास्य होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ उपमान की समानता प्रकट किया है। वहाँ पर देखिए अलंकार पूछा है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कोई नहीं, इम्पोर्टेंट एकदम क्वेश्चन था। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितना होता है? 13 होता है। और पहले और पूछेगा चौथे में तो 11, पहले और तीसरे में तो 11। अब आगे यहाँ से तो उपसर्ग में अब जुड़ा हुआ है। माता पिता के समास है, तो द्वंद्व समास है, जहाँ पर यह वाला चिन्ह लगे द्वंद्व लगाकर निकल जाओ। कोई नहीं, बात एकदम पक्की वाली है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं। सागर है, जल आदि है, महीपति भी है, पारावार नहीं है। ये था इम्पोर्टेंट हमारे लिए, नहीं के शब्द के लिए। तो यहाँ पर नहीं इम्पोर्टेंट होता है। 100 का 7 होता है भाई, इम्पोर्टेंट है। तत्सम तत्सव याद करके जाना, जो भी तुम्हारे सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को हल सॉल्व करना। बहुत सारे होते हैं कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लर्न करना पड़ता है। हिंदी के सबसे पिछले भाग में पिछले पन्ने पर दिया रहता है। नहीं अगर यहाँ पर आ जाता है, वहाँ तो भाव को रिलेटेड किया जाता है। भाववाच्य, यहाँ पर वाच्य पूछा, यहाँ पर हमको नहीं लौका तो हमने पढ़ा है नहीं, तुरंत लगाया भाववाच्य। विकारी पद नहीं है, तो विकारी पद नहीं है, तो विकारी पद यहाँ पर प्रतिदिन नहीं है। तो यहाँ पर नहीं देख लो भाई, विकार, जो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे कि विकारी है तो गाय, सबास, रमेश, ये सब लगा के चले आएंगे। तो नहीं दे दिया तो प्रतिदिन नहीं है विकारी शब्द। तो आते हैं दूसरे वाले पे, देखते हैं। यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर दिया गया है कुछ। यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न है जो 6 नंबर में पूछा जाता है। ये आपको सिलेबस के कंटेंट पूछा जाता है। ये आपको गद्यांश दे देगा, उसमें से कुछ प्रश्न पूछेगा और चैप्टर का नाम लिखने के लिए पूछता है। तो ये देखिए राजेंद्र प्रसाद इसने लिखे, भारतीय संस्कृत चैप्टर का नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछा है, जो 2-2 नंबर का पूछा है, पूरा मिला के 6 नंबर का आता है। मैं बता देता हूँ, ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। और अगर उसको नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। ईर्ष्या से बचने का उपाय, तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर का नाम है। इसमें रेखांकी अंश की दे दिया, लेकिन रेखांकी किया ही नहीं है, तो रेखांकी मैं ही कर देता हूँ भाई। बोर्ड से तो गलती हो जाती है, लेकिन मुझसे गलती नहीं होगी। 100 में से 100 लाना है। तो
चैनल को सब्सक्राइब करो। इसको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। 2-4 क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें देख लेना तुम। तो आते हैं और सारे क्वेश्चनों पे, देखते हैं। ये सूरदास जी लिखे हैं, सूरदास अंधे हैं लेकिन हम अंधे नहीं हैं, हम तो नंबर ले जाएंगे। अभिगत गतु कहत नहीं, पढ़ने में तो बहुत ही मज़ा आता है। 6 2-2 नंबर का है, टोटल मिलाकर 6 नंबर है। यहाँ पर तुम सूरदास नाम लिख दोगे। और यहाँ पर मैं बात करूँ अगर, तो पथ नाम से लिया गया है। चैप्टर का नाम पथ है। अगम अगोचर का नाम तुम लिख दोगे ईश्वर। अगम अगोचर का मतलब होता है ईश्वर। चैनल के साथ बने रहना भाई, धमाकेदार से पढ़ाई, तहे दिल से तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो नहीं आता तो अथवा वाले में आओ भाई। ये रूप तेरा घन श्यामल वाले से लिया गया है। ये ख वाला जो है ना, इसको लिखे महादेवी वर्मा को भाई पढ़ के जाओ, सारी पेपरों में पूछा रहा है। महादेवी वर्मा इस समय चमकी है। बोर्ड एग्जाम हो सकता है 2024 में तो महादेवी चमकी, तो हो सकता है कि 2025 में भी महादेवी वर्मा से 2-4 क्वेश्चन बनकर आ चुके हैं। तो रूप तेरा घन के अमल वाले से लिया गया है। चैप्टर का नाम तुम लोग लर्न कर लेना, और इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। और कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे चैप्टर का नाम हो गया, रेखांकन की व्याख्या करो। रेखांकी ही इसमें नहीं किया, ये भी देखो भाई गलत है, रॉन्ग। ये भी रॉन्ग कर दिया, रेखांकी किया ही नहीं। बोर्ड से बहुत बड़ी गलती हो जा रही है। बताओ बच्चे कैसे पास होंगे, तुम ही बताओ। ये भी क्वेश्चन तुमने गलत डाला है, बताओ। 2 नंबर तो बच्चों का गया। तो आते हैं 23 नंबर पे। यहाँ पर संस्कृत चैप्टर से उठ गया है। 2 + 3 = 5 होता है, सबको ही पता होता है। बोर्ड में चमकने के लिए 2 + 3 = 5 करना ही पड़ता है। ये हमारा भारतीय संस्कृत, ये हिंदी वाले में भारतीय संस्कृत चैप्टर में होगा, भारतीय संस्कृत उससे लिया गया है। यहाँ पर अथवा वाला देखो, अगर तुमको नहीं आता है तो अथवा भी कर सकते हो। तो पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ भाई, नहीं तो तुम लोग तो हो बड़ा भूल जाते होगे। तो भारतीय संस्कृत कोई नहीं, ख वाला आ जाते हो। एकदा बहाजना प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है, जिसमें रेलगाड़ी पर चढ़ के सभी लोग जाते हैं। 24 पे आ जाते हो। 2 + 3 = 5, इसमें भी 2 + 3 = 5 करना पड़ता है। चैप्टर का नाम लिखो और इसका अर्थ लिखो, 5 नंबर ले जाओ। छोटा है, इसको कर सकते हो तुम। धान्योमुत्तम जीवन सूत्राणी नाम से लिया गया है। चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ, और तुम लोग, और जो इसका अर्थ होगा तुम लोग ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मस्त पढ़ाता है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। यूट्यूब पर सर्च करके एक बार अगर उसकी वीडियो नहीं देखो तो जाकर देख लेना। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस मस्त पढ़ाता है। सर का नाम तो मैं ले नहीं सकता, मुझे याद ही नहीं, तो मैं लूँगा क्या। तो इसमें देखिए, अपने ज़िले का काउंटिंग इसको देख लेना। तो मैं वाराणसी के लिए बता देता हूँ। तुमुल पढ़ना है, और यहाँ से तुमुल खंड में, यहाँ पर देख रहे हो मेघनाथ का चरित्र पूछ दिया है। और यहाँ पर युद्ध के बारे में, तो युद्ध भाई रामायण एक बार देख लोगे पूरा कर जाओगे। तो आते हैं जीवन परिचय, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ जीवन परिचय का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है, जो कि 5 नंबर का आता है। राजेंद्र प्रसाद आचार्य से भगवती चरण उपाध्याय, तीनों का जब लोग जीवन परिचय पढ़ के जाइएगा, आपके अर्धवार्षिक हो, कोई सभी पेपर सब में फंसेगा। तो भाई बस मैं यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और डेली वीडियो आएंगे हमारे चैनल पर। और मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेकर दूंगा तुम लोगों को, पूरे जितने भी। तुम अगर 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो भाई बोलोगे कि यही सारा क्वेश्चन फंस रहा है। मैं और सभी यूट्यूबरों की तरह ये नहीं कहूँगा कि नहीं भाई मेरा ही क्वेश्चन पूरा 100% फंसेगा। नहीं फंसेगा तो जिंदा जला जाना, ये सब मेरा बकवास नहीं। देखो मेरी 100 की सीधी मैं बात कहूँगा, जो मैं पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा वो बोर्ड द्वारा पेपर है। देखो ये दिया गया है बोर्ड का पेपर, जो अगले साल के बच्चे ने दिया, तो उसने मेरे को भेजा। तो ये मैंने बोर्ड का पेपर तुम लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। और देखो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और देखो यहाँ पर निबंध तुम लोग तैयार कर लेना। निबंध या तैयार कर सकते, इस लोग भी तो तैयारी कर सकते हो। ये सब तो भाई कहने की क्या बात है भाई, ये सब तो सिंपल होता है। तो ये सब तुम लोग तैयार कर लेना, बहुत ही सिंपल बात है। और मुझे यही एक छात्र के अनुशासन ये इम्पोर्टेंट लगा, और जीवन में विज्ञान का महत्व, ये दोनों निबंध अच्छा लगा। और मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह 1-2 क्वेश्चन देखो मेरा फंसे का पेपर में, मैं सिर्फ ये बताता हूँ, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस से है, पढ़ो भाई। और मैं नहीं कहूँ तुम और सारे यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ो कि तुम मुझे जिंदा जला दो, ये कर लो, ये कर दो। मेरा ये कोई मोटो नहीं है कि तुम मुझे जिंदा जला दो, पेपर नहीं आए तो पेपर में। तो देखो फंसने ना फंसने, टीचर भी नहीं फंस